हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के लेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका एग्जाम के अंदर टाइम बच सकता है। तो ये क्वेश्चन जब भी आए आपके एग्जाम में तो ये टाइम बचाने वाले क्वेश्चन है। तो इसके शॉर्ट मेथड देखेंगे हम लोग कि शॉर्ट में कैसे इन क्वेश्चनों को, इन सवालों को करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मुतबादिल आदात की चीज़ें चंद बच्चों में मसावी तकसीम करनी हो तो किस चीज़ की मसावी तकसीम नहीं की जा सकती। तो कुछ नंबर दिया है और बोला है कि भाई इतने क्वांटिटी में है, अब उसको मसावी तकसीम करना है तो किसका तकसीम नहीं हो सकता। देखो, मसावी तकसीम इस तरह का जब सवाल पूछे तो ये समझ जाओ कि आपको ये बोल रहा है कि भाई साहब आप ये जो नंबर दिए हैं ना उसको डिविजिब किसी से तकसीम करो, किसी नंबर से तकसीम करो। यानी उससे पहले जितने भी नंबर आ रहे, है ना, आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो आसानी से हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करते हुए हमको चेक करना है, जो तकसीम नहीं होगा तो उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि वो बच्चों में मसावी तकसीम नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है, पहला वाला देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 3179 दिया पहला वाला, तो इसके अंदर 3179 में देखो कि ये किसी से तकसीम होता है कि नहीं। तो चेक कर लो, सबसे आसान कौन सा 9 का है, तो 9 वाला चेक कर लो। तो 9 वाला क्या है, 3 1 4 7 4 11 11 9, तो ये पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है, ठीक है। और किसी से पॉसिबल है 7 3 10 9 1 10, 11 से पॉसिबल है, चेक करो 7 3 10, है ना। ये दोनों का जमा कितना हुआ 10, फिर ऊपर 9 1 10 10 10 10 का डिफरेंस कितना होता है 0। यानी 11 का जो रूल है डिविजिबिलिटी का वो यहाँ पे आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये 11 से तकसीम होगा, यानी ये बराबर बराबर तकसीम किया जा सकता है। सभी को 11 11 देंगे तो सबको मसावी मिल जाएगा। फिर इसके अंदर देख लो, चलो इसको भी आसानी से हम लोग 11 से देख लेते हैं। 6 3 9 9 4 13, ये 11 से नहीं है। ये 3 9 5 14, कितना आया 3 आया, ये 3 आ गया, और ये 9 5 14 आ गया, 14 में से 3 गया 11, यानी ये भी 11 के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला देख लो, 3 2 5 और 9 7 16 हो गया, 16 में से 5 गए तो 11, ये भी 11 के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ ये वाला जो आंसर है, ये जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सेकंड जो है वही क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है 11 से। किसी और नंबर से भी चेक करने की जरूरत नहीं है हमें। क्यों, अगर दो ऑप्शन दिया रहता, ठीक है, यहाँ पे एक नंबर दे दिया, यहाँ पे भी एक नंबर होता जो 11 से डिवाइड नहीं होता, फिर हम लोग क्या करते, किसी और ऑप्शन का तलाश करते, उसमें 3 का देखते रूल, या फिर 4 का रूल देखते, या फिर 5 का रूल देखते। बट यहाँ पे सिर्फ 11 से करने से हो जा रहा है तो आगे देखने की जरूरत नहीं। मगर कभी अगर आप फंसो, है ना, 11 से करने से नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे रूल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जैसे 3 के हो गए, 5 के हो गए, 7 के हो गए, सभी इस्तेमाल करके देखने का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 चीजें मसावी तौर पर तकसीम करनी हो तो उसे कितने तरीकों से तकसीम किया जा सकता है। बहुत आसान सवाल है ना, इसे करना बहुत आसान है। अगर आपको समझता है, बेसिक तरीका है, बहुत आसानी से इस पर मार्क्स मिल जाएंगे। तो 36 चीज़ें, हम 36 चीज़ों को ले लेते हैं, इसको तकसीम करना है। अगर मैं बोलूँ हर बंदे को एकक दिया जाए तो आप क्या बोलोगे, एक बंदे को एकक दिया जाए तो टोटल कितने बंदे 36, और सभी बंदों को एकक मिले तो सबको कितना मिलेगा 36 मिलेगा। तो आप बोल सकते हो कि हर बंदे को एक मिला है, यानी 36 एक से डिवाइड होता है, यानी सबको एक एक मिला है। अब मैं बोलूँ सबको अगर 2 2 देना है तो टोटल 36 है, तो 36 में से सबको 2 2 देना है तो कितना मिलेगा 18 लोग को मिलेगा। इसी तरह अगर मैं बोलूँ 36 लोग हैं, सबको 3 3 दिया जाए, यानी 36 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सबको 3 3 मिल रहा है। अब अगर मैं बोलूँ सबको 4 4 दे रहे हो आप, है ना, हर बंदे को 4 4 दे रहे हो, 4 4 4 4, इसी तरह 4 9 36, यानी 9 लोगों को बराबर बराबर मिल रहा है, यानी 4 से 9 बार तकसीम हो रहा है, यानी 9 लोगों को मिल रहा है 4 4 4। इसी तरह 5 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 से तकसीम नहीं होता, फिर 6 से तकसीम होता है, 6 से तकसीम होने का मतलब हर बंदे को 6 6 मिल रहा है, 6 6 मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह 6 6 कितने लोगों को मिल रहा है, 6 लोगों को मिल रहा है, यानी 6 से भी है। फिर उसके बाद 7 के टेबल में नहीं आ रहा, 8 से तकसीम नहीं हो रहा है, 9 से तकसीम हो रहा है, यानी हम लोग बोल सकते हैं 4 बंदों को, है ना, 9 9 मिलेगा। कितने बंदों को, 4 बंदों को 9 9 मिलेगा, क्योंकि 9 से तकसीम हो रहा है ना। फिर उसके बाद 10 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 11 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, 12 से हो रहा है, यानी 12 से हो रहा है, तो अगर मैं बोल सकता हूँ कि 12, सबको कितना मिलेगा 12 12 मिलेगा, ठीक है। तो 3 बंदों को 12 12 मिलेगा। इसी तरह फिर उसके बाद 12 के बाद 15 नहीं है, फिर 18 से सीधा तकसीम हो रहा है, 18 दूना 36, यानी एक बंदे को क्या मिलेगा, 2 बंदों को 18 18 मिलेगा अगर मसावी तकसीम करना हो। या फिर आखिर में आपको 36 लेना पड़ेगा तभी वो तकसीम हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 लोगों को मसावी मसावी 9 तरीकों से मसावी मसावी तकसीम किया जा सकता है। ठीक है, तो कभी भी आएगा ऐसा नंबर, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा, जो भी नंबर दिया रहेगा, आपको क्या करना है, देखना है किससे किससे तकसीम हो रहा है कंप्लीट, और जिससे जिससे तकसीम होगा वो काउंट कर लेना है, जितने भी आएंगे वो तादाद को यहाँ लिख देने का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आया था, मैं उसको तरफ आता हूँ। देखो 48 चीजें मसावी तौर पर तकसीम करनी हो तो उसे कितने तरीकों से बांटा जा सकता है। इस बार 48 वाला दिया था तो आप लिख दिया 48। अब 48 किससे तकसीम होता है, सबसे पहले 1 से होता है, फिर ये 48 किससे तकसीम होता है, 2 से होता है, ठीक है, 3 से होता है, ठीक है, और किससे तकसीम होता है, 3 से कैसे होता है, 8 4 12, 12 3 से तकसीम होता है, इसका मतलब ये भी तकसीम होगा। क्या 3 का डिविजिबिलिटी रूल, दोनों को जमा कर देने का, 8 4 12 हो गया, वो 3 से तकसीम हो रहा है, इसका मतलब ये भी 3 से तकसीम होगा। 4 से, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 से भी हो रहा है, 5 से नहीं होगा क्योंकि इकाई मकाम पे क्या होना चाहिए, 5 से तकसीम होने के लिए 0 और 5 होना चाहिए, इसका मतलब ये 5 से भी तकसीम नहीं होगा। 6 से हो रहा है, 6 7 42, 6 8 48, यानी 6 से भी होगा, 8 लोगों को 6 6 मिलेगा। फिर उसके बाद 7 7 6 42, 7 7 49, 7 से नहीं होता, 8 से होता है, 8 से होता है, 8 6 48 होता है, यानी सभी को 8 8 मिलेगा। कितने लोगों को मिलेगा, 6 लोगों को मिलेगा। इतना समझा। फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं 9, 9 के टेबल में आता है नहीं, 10 नहीं आता, 11 12, 12 में आता है 12 24, 12 36, 12 4 48, यानी सभी को 12 12 कर देंगे तो भी फुल्ली तकसीम होता है। ठीक है, यानी सबको 12 12, कितने लोगों को 12 12 मिलेगा, 12 का 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 4 48, यानी 4 लोगों को 12 12 देंगे तो बराबर मिलेगा। फिर 13 नहीं होता, फिर 16 लोग है ना, सबको 16 16 देंगे तो 16 का 16, 16 दूना 32, 16 3 48, 17 नहीं, 18 नहीं। फिर उसके बाद सीधा आपको आना पड़ेगा 24 पे, 24 दूना 48 होता है। अब 24 के पास सीधा जब आधा आ जाए तो सीधा क्या आने का, उसी नंबर पे आ जाने का जो दिया रहेगा, तो आखिर में क्या आएगा आपका 48 आएगा, क्योंकि 24 के बाद कोई बीच में नहीं आएगा क्योंकि उसका क्या है, हाफ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने तरीकों से बांटा जा सकता है, तो आप बोलोगे 10 तरीकों से बांटा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में दोबारा पूछेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आसानी से इस क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि 2 साल पूछा है इसका, 2018 में पूछा है, उससे पहले पूछा था 2017 में, है ना, तो ये बार बार पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन परफेक्ट तरीके से आपको आना चाहिए। एग्जाम में आए तो आपका मार्क्स मिस नहीं होना चाहिए और सही करके आए, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अदद को 15, 11 और 12 इन आदाद से तकसीम करने पर हर मर्तबा 4 बाकी बचता है। 1 मिनट, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 और 8, 62, 25, 101, 12, 39, 9, 17, 187, इनमें बाहम मुफर्रद आदाद की कितनी जोड़ियां हैं, तो जोड़ियां बताने का है। तो मुफर्रद आदाद देख लो, देखो 8 का फैक्टर कर देता हूं मैं पहले, 8 8 1 8, फिर इसको और तोड़ दिया तो मैंने क्या हो गया, 4 दूना 8 और 1। फिर यहाँ पे जो मैं ले लेता हूँ आपका, ये आपका ले लेता हूँ 25 का, तो 25 को फैक्टर करोगे, 25 का 25, 5 पंजे 25, 5 का 5। अब इसमें कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सिर्फ 1 एक है जो कॉमन है ना, तो 1 सिर्फ कॉमन है। तो जो रहते हैं बाहम मुफरद आदाद उसमें क्या होगा, सिर्फ 1 आपको कॉमन मिलेगा। ठीक है, अगर 1 कॉमन नहीं है, 1 से और ज़्यादा कॉमन है, यहाँ पे अगर 5 आ जाता तो हम लोग बोलते वो बाहम मुफरद आदाद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा इनमें बाहम मुफरद की कितनी जोड़ियाँ हैं, ये जोड़ियाँ मालूम करना कितनी जोड़ियाँ नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बहुत से होंगे या 1 या 2 नहीं होंगे, तो देख लेते कौन कौन सा है। तो अगर मैं इसमें आ जाता हूँ 62 और 25 में, तो 62 और 25 में ऐसा कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा अपने को, है ना, तोड़ के आप देख सकते हो, तो अपने को डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद ये हो गया, ये हो गया 12 और 101, इसमें है कुछ कॉमन, नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 9 और 39 इसमें है, 17 और 187 इसमें भी है, तो इसमें भी है। 9 और 139 में कैसे है देखो जरा, 9 का अगर तोड़ोगे तो आप क्या बनेगा, 9 1 9, फिर यहाँ पे 3 1 है ना, 3 3 9, और यहाँ पे कितना दिया आपको 39, तो 39 को 13 3 39 होता है। ठीक है, ये इस तरह से बन रहा है फैक्टर उसका। तो आप बोल सकते हो कि इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो बोलोगे आप 1 तो है, तो 1 के अलावा क्या है, 3 भी कॉमन है, तो इसका मतलब बाहम मुफरद अदद नहीं है। तो ये वाला नहीं है, कौन सा, 9 और 39, एक कट गया। फिर उसके बाद देख लो आप 17 187, ये हो गया 17, 17 का फैक्टर कर लो, 17 का 17, 187 का करो, तो 187 का करोगे 70 दहाम 170, और 70 का पहाड़ा 11 तक पढ़ोगे तो क्या हो गया 187 होगा। फिर एक
तो कितना आ गया यहाँ पे आप देख सकते हो आसानी से, 17 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो ये 2 है, ठीक है, ये दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। और बाकी कंफर्म करना है तो एक बार चेक करने के लिए देख सकते हैं आप, 12 101 को देखना है तो वो भी देख लो, है ना, 3 चौक 12 होता है, 3 चौक 12, 12 का अगर देखते हैं हम लोग तो 3 चौक 12 होता है। फिर उसके बाद 101 को डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड कर सकते हो, तो ये तो किसी से डिवाइड होता नहीं, तो 101 मल्टीप्लाई 101, तो ये भी नहीं है। इसी तरह 25 और 62 को आप देख सकते हो, 31 दूना 62 होता है, और यहाँ पे 25 का 25, तो वो भी नहीं होगा। तो कितनी हो सकते हैं ऐसे, कितनी जोड़ियाँ, 1 2 और, है ना, 3, कौन सा है, 12, है ना, ये हो गया, और ये सॉरी ये कट कर दिया था मैंने, 1 2 3, आपका कितनी जोड़ियाँ ऐसे बाहमुफरद अदाद की, 3 जोड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन क्या है, सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। तो आपको देखना है फैक्टर करने के बाद कि उसमें एक के अलावा कुछ और कॉमन है क्या, अगर कॉमन नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा, बाहमुफरद अदाद होगा। सभी को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक अदद को 15, 11 और 12 इन आदाद से तकसीम कर देने पर हर मर्तबा 4 बाकी बचता है, तो अदद कौन सा है। ये क्वेश्चन मैं कराया था, फिर भी आप दोबारा इसको देख लो एक बार कि बहुत आसान क्वेश्चन है ना। इसमें क्या है, कसौटी का इस्तेमाल करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको आता है अच्छे से तो बिल्कुल आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि जब भी ऐसा है तो आप क्या करोगे, जो बाकी बचता है उसको ऑप्शन में से माइनस कर दोगे। तो मेरे पास यहाँ क्या बाकी बचा, 4 बचा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 4 माइनस कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने 4 माइनस कर दिया तो ये कितना हो गया, 4 माइनस करने के बाद 26 32 हो गया। यहाँ 4 से माइनस करोगे 13 20 हो गया। यहाँ 4 से माइनस करोगे 19 72 हो गया। यहाँ 4 से माइनस करोगे 6 56 हो गया। ठीक है, अब माइनस करने के बाद क्या करना है, आपको अलग अलग रूल इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं कौन सा रूल इस्तेमाल करता हूँ, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ 4 3 3 का कर लेता हूँ, है ना। अगर मैं 3 का करता हूँ तो कितना होता है, 6 2 8 8 3 11 2 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रूल इस्तेमाल करना है, देखो तीनों नंबर में से देखो 12 11 15 ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें सबसे आसान 15 है। 15 क्यों आसान है, क्योंकि 15 का फैक्टर करोगे तो 15 में क्या आता है, 5 आता है, 5 और 3 आता है। ठीक है, 15 में क्या आता है, 5 और 3। और 5 का रूल सबसे आसान है, क्या बोलता है 5 का रूल कि यूनिट मकाम पर, है ना, यूनिट प्लेस पर, इकाई मकाम पर क्या आना चाहिए, 0 और 5। अगर इकाई मकाम पे 0 और 5 आएगा तो वो क्या होगा, वो मुकम्मल तौर पे तकसीम होगा, है ना, 5 से मुकम्मल तौर पे तकसीम होगा। तो देखो इकाई मकाम पे 2 आ रहा है, 6 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो ये तीनों नहीं होंगे, तो कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ ये होगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड वो राइट आंसर है। समझ में आ गया कैसे करना है। तो इसमें क्या करने का है, अब अगर 11 से चेक करना होगा तो 11 का 11 होता है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं आप, है ना। देखो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, चेक कर सकते हो, 2 और 1 3 है ना, 132 है ना। तो 11 का रूल अप्लाई करो, सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 2 1 3 3 और 0 3 3 में से 3 गया तो क्या आ रहा है 0, यानी 11 के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। 11 का रूल क्या है, अल्टरनेट नंबर जो होती है ना, उसको अल्टरनेट जो डिजिट होते हैं उसको क्या करने का, सम कर डिफरेंस करने का, है ना, उनका डिफरेंस निकालने का। और डिफरेंस निकालने पर अगर 0 या 11 बचता है तो हम लोग बोल सकते हैं वो किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर 35 19 और 59 को सबसे बड़े अदद से तकसीम करने पर बाकी यकसा आता है तो वह नंबर कौन सा है। क्या बोला है, अगर 35 से तकसीम करता हूं मैं, 19 से तकसीम करता हूं और किसे तकसीम करता हूं, 59 से तकसीम 59 को सबसे बड़े अदद से तकसीम करने पर कोई ऐसा नंबर है जो 59 19 और 35 को तकसीम करने पर क्या आता है, हमेशा बाकी यकसा आता है, जो भी बाकी बचता है वो सभी के लिए सेम आता है, तो कौन सा नंबर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, है ना, ये तो क्वेश्चन जो मैंने खुद से बनाया है ना, तुम्हारे लिए बना के लाया है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा लिंक है ये, तो मुझे समझ में आया तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बना के लाया है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्या बोल रहा है कि माइनस का डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा, जो उसका बाकी बनेगा, बाकी बचेगा यकसा बचेगा। तो ऑप्शन से चेक कर लो आप। तो सबसे पहले 6 से चेक करता हूँ, 6 6 36 हो जाए और 6 पंजे 30, 5 बच रहा है ना, 5 बच रहा है। यहाँ पे 6 3 18, यहाँ पे 1 बच रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं ले सकते। फिर ये देखो 7 वाला, 7 दूना 14 7 तरीके के 7 पंजे 35, 7 से मुकम्मल डिवाइड हो रहा है, तो ये 7 भी ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 7 दूना 14, यहाँ पे मुकम्मल डिवाइड हो रहा है, और यहाँ 19 पर क्या हो रहा है, 7 दूना 14, 5 बच जा रहा है, इसका मतलब ये भी 7 पॉसिबल नहीं है। 8 वाला ले लो,
8 दूना 16, 8 तिरी का 24, 8 चौक 32, 32 यहाँ पे कितना बच रहा है 3 बच रहा है। फिर 8 दूना 16, यहाँ पे कितना बच रहा है 3, 8 साथी 56 है ना, कितना आया 56, 56 आया तो यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ 16 आया तो 3 बच रहा है, यहाँ पे 32 आया तो 3 बच रहा है, यानी 8 सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, 8 हमारा सही ऑप्शन हो सकता है। फिर भी अगर आपको लगता है तो 9 वाला भी चेक कर लो। तो 9 वाला चेक करो, कैसे होगा, 9 का टेबल पढ़ो, 9 चौक 9 तिया 27, 27 पढ़े तो कितना बचा, यहाँ पे 7 बचा, 9 दूना 18, यहाँ पे 1 बचा, तो 9 सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन 3 जो होगा वही राइट आंसर होगा। सबको समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीन संदूकों में बाद तरतीब 144, 112, 112, 192 ब्याजें रखी गई। तो इन ब्याजों के मसावी घट्टे बनाने हो तो हर घट्टे में कितने ब्याजें लेनी होंगी। देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए है ना, इसमें बोल सकते हैं कि 3 डब्बा दिया हुआ है, हर डब्बे में इतना इतना दिया जाए, या दूध या एक डब्बे में इतना लीटर दूध है, 3 डब्बे में या 3 बोतल में या कई बोतलों में बांटना हो तो सब में बराबर बराबर कितना आना चाहिए। तो ये टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें दे देगा 3 नंबर देगा या 4 नंबर देगा या 2 नंबर कोई दे देगा यहाँ पे, और बोलेगा कि बाकी सब में देने का और बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको एचसीएफ का इस्तेमाल करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का इस्तेमाल करना है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको मैं बताता हूँ शॉर्ट तरीके से। आपको कई लोग बताएंगे मगर शॉर्ट तरीका कोई नहीं बताएगा। तो शॉर्ट में कैसे करना है इसको देखो जरा, 192 और कितना है 144, 112, 192। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस ले लेना है। तो जो सबसे छोटा डिफरेंस है उसी को लेना है। तो सबसे छोटा डिफरेंस देखो, यहाँ पे देखो 50 के ऊपर डिफरेंस जा रहा है, और यहाँ पे कितना डिफरेंस जा रहा है अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है आपको, देखो 12, 4 है ना, 10 और 30 कितना हो गया 34, ये हो गया 2 और कम कर दो 32, कितने का डिफरेंस आ रहा है 32 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे 50 के ऊपर डिफरेंस जा रहा है, तो ये नहीं लेंगे ये ले लेंगे, ठीक है। अब देखो 32 से क्या ये डिवाइड कर रहा है, क्या ये डिवाइड कर रहा है, क्या ये डिवाइड कर रहा है। अगर 32 से डिवाइड कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे 32 हमारा आंसर होगा। अगर 32 से नहीं डिवाइड होगा तो इसका भी फैक्टर करेंगे। तो ट्राई करो, 32 के टेबल में 112 आता है क्या, 3 चौक 12, 120 होता है ना, 3 तिया 9, 3 तिया 9 मतलब 90 हो गया, और 2 तिया 96, ये नहीं होता। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को, 32 को भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 32 112 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और नंबर लेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 16 का भी फैक्टर ले लो, 16 दूना 32। अब देखो 16 से डिवाइड हो रहा है क्या, 2 नहीं लेना है, बड़ा नंबर लेने का। तो 16 से चेक करो, 16 दूना 32, 16 के टेबल में आता है 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, 16 साथी 112 होता है, ये होता है डिवाइड। फिर 16 9 144, ये भी होता है। फिर 16 दहाम 160, 16 दूना 32, 160 में 32 मिला तो 192 आता है, ये भी होता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 16 से तीनों डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे हमारा जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 16 आएगा, 16 ही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा राइट आंसर होगा। तो समझा आपको शॉर्ट में कैसे करना है, फिर से बता रहा हूँ, तीनों नंबर साथ में लिख दो, है ना, सबसे छोटा वाला उसके बड़ा वाला फिर सबसे बड़ा वाला। अब बीच में डिफरेंस देखने का, इसके बीच का गैप कितना है, इसके बीच का गैप कितना है ना, जो कम वाला गैप रहेगा, जो कम डिफरेंस रहेगा उसको लोगे और उसको चेक करोगे कि ये तीनों नंबर को तकसीम कर रहा है क्या। अगर तकसीम करता है तो वही हमारा आंसर होगा, और अगर तकसीम नहीं हो रहा है तो फिर क्या करोगे, उसका भी फैक्टर लोगे। तो हमने 32 का फैक्टर ले लिया। क्यों लिया 32 का फैक्टर, क्योंकि 32 से 112, 144, 192 तकसीम नहीं हो रहा था, हमने चेक किया। फिर अब 32 का ले लो, तो 32 का फैक्टर किया 16, अब 16 के टेबल में तीनों आ रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेना, ठीक है। और जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हो, आपका टाइम भी बचेगा। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।